जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी राजनीति में ज्यादा नजर नहीं आता था, आज पूरे राज्य की कमान उसके हाथ में है। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। जो लोग इसे कमजोर समझ रहे थे, उन्होंने बहुत ही बड़ी भूल कर दी। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरा खेल बदल दिया? और क्यों लोग कह रहे हैं कि ये सब बस शुरुआत है? तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार, मैं अर्जुन यादव और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यादव विजन चैनल पर। उज्जैन की एक तंग गली, शाम का वक्त था। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, कोई क्रिकेट खेल रहा था और कोई लड़का चुपचाप कोने में बैठकर किताब पढ़ रहा था। दोस्त उसे आवाज लगाते हैं, अरे मोहन, चलना गेम खेलते हैं। लेकिन मोहन की दुनिया अलग ही थी। वो खेलना चाहता था, लेकिन कुछ बड़ा करने की आग उसके अंदर जल रही थी। कौन जानता था कि उसी गली का एक लड़का एक दिन पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को बदल देगा। 1980 का दशक था। उज्जैन में एक साधारण परिवार में जन्मे मोहन यादव का जीवन आसान नहीं था। पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, माँ एक गृहिणी थी। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन मोहन यादव जी ने कभी हालात को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। पढ़ाई ही उनकी एकमात्र हथियार था। हर दिन स्कूल के बाद जब बाकी बच्चे खेलने जाते थे, मोहन जी सीधे माधव साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ जाते थे। किताबों से उनका एक ऐसा रिश्ता था जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। एक दिन कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव होने वाले थे। दोस्त बोले, मोहन, तू क्यों नहीं खड़ा होता है? पहले तो वो हंसे, लेकिन फिर सोचा, अगर बदलाव चाहिए तो मैदान में उतरना पड़ेगा। राजनीति की क्लासरूम में पढ़ाई नहीं होती है, मैदान में उतरकर सीखी जाती है। जब मोहन जी ने पहली बार छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तो ये सिर्फ एक जीत हार का खेल नहीं था। ये था उस लड़के का पहला कदम जो अपने साथियों के लिए खड़ा होना चाहता था। जब पहली बार छात्र संघ चुनाव लड़ा, तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, नेतृत्व की, हिम्मत की और बदलाव की। जब पहली बार छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तो कोई नहीं सोच रहा था कि जीतेंगे, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों को उठाना, आम छात्रों की आवाज बनना और सच्चाई से लड़ना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने चुनाव जीता और पहली बार समझ आया कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं, बल्कि लोगों की परेशानियों को समझना है। यह वो दौर था जब मोहन जी ने सीखा कि सिर्फ भाषण देने से बदलाव नहीं आता है, बल्कि उसे जमीन पर लाना पड़ता है। यहाँ उन्होंने सीखा कि राजनीति सिर्फ सत्ता की दौड़ नहीं, बल्कि लोगों की आवाज बनना होता है। हर आंदोलन पर, हर संघर्ष ने उन्हें एक नया सबक दिया। उन्होंने सीखा कि आंदोलन कैसे होते हैं, जनता की समस्याओं को कैसे उठाया जाता है और संगठन की असली मतलब क्या होता है। जब मोहन ने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, तो कई लोग बोले, अरे ये तो नया लड़का है, बड़े नेताओं के सामने कैसे टिकेगा। लेकिन मोहन जी जानते थे, असली ताकत बड़े नामों से नहीं, बल्कि जनता के बीच होती है। और जब नतीजे आए, तो बड़ी जनता उन्हें विधानसभा तक ले आई। उज्जैन साउथ से जब उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़े नेता और विरोधी उन्हें हल्के में ले रहे थे, लेकिन मोहन जी जानते थे कि असली ताकत जनता में होती है। जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। मोहन यादव जी जीत चुके थे। उज्जैन साउथ से जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तो बड़े नेता और विरोधी हंस रहे थे, लेकिन मोहन जी जनता के बीच थे, उनकी समस्याएं समझ रहे थे। जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। मोहन यादव जी जीत चुके थे। 2020 में जब शिक्षा मंत्री बने, तो अपना ही अतीत याद आया। स्कूलों के दिनों में जब मोहन जी किताबों के चिपके रहते थे, तब सोचा भी नहीं था कि एक दिन शिक्षा सुधारने का मौका पाएंगे। उन्होंने NEP 2020 को लागू किया ताकि हर सरकारी स्कूल का बच्चा बड़ी सोच रख सके, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि रोजगार के लिए भी तैयार हो सके। मुख्यमंत्री बनने की रेस में कई बड़े नाम थे, लेकिन जब नतीजा आया तो पूरे प्रदेश में चर्चा थी। ये सच हुआ, पर जो मोहन जी को जानते थे, उन्हें मालूम था ये उनकी मेहनत का एक नतीजा है। जब सवाल था क्या वो उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, बड़े नामों के बीच जब मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री चुना गया, तो बहुतों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जिन्हें उनका संघर्ष पता था, उन्हें पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। सत्ता हाथ में आते ही पहला सवाल, अब क्या बदलेगा। पहले मीटिंग में माहौल गंभीर था।
सभी की नजरें मोहन जी पर थीं। उन्होंने गहरी सांस ली, कुर्सी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ये कुर्सी मुझे आराम के लिए नहीं मिली बल्कि काम के लिए मिली है। बदलाव का वक्त आ चुका है। सरकारी स्कूलों को ऐसे अपग्रेड करना है कि कोई उन्हें दोयल दर्जे का ना समझे। नए मेडिकल कॉलेज ताकि गाँव में भी अच्छा इलाज मिल सके। डिग्री के साथ साथ हुनर की भी, ताकि युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बने। हर गांव में सस्ती और स्वच्छ बिजली देने वाला प्लान। अब असली सवाल, क्या यह बदलाव टिक पाएगा? अब यह सिर्फ मोहन यादव जी की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है, उसके लिए लड़ता है और बदलाव लाना चाहता है। लेकिन असली चुनौती यही है, क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी? अब वाकई में लोगों की जिंदगी बदलेंगे? अगर यही योजनाएं हकीकत बन गई तो मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाएगा। और यही असली इम्तिहान है, क्या यह सफर इतिहास बनाएगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक नई शुरुआत है। आपको मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।